अलजेब्रा का एक बड़ा ही प्यारा सा सवाल देखते हैं जो क्लास 7-8 से स्टार्ट हो जाता है और ऊपर कॉम्पिटिटिव लेवल तक जाता है। अलग अलग कंपटीशन में आप अक्सर देखेंगे इस टाइप के सवाल को कि यदि x प्लस 1/x का वैल्यू 4 तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना होगा। ठीक वैसे ही यदि x माइनस 1/x का वैल्यू अगर 4 दे रखा है तब x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना होगा, ये निकालते हैं। अब इसको अगर हम लोग बनाने के लिए बैठ गए तो बहुत सारा समय लगेगा। मिनटों का सवाल सेकेंडों में बनाएंगे। नॉर्मल एक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे और उस फार्मूला के सहायता से इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। इसके पैटर्न को पहले समझना पड़ेगा कि यदि x प्लस 1/x का वैल्यू m दे रखा है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू हो जाएगा m² माइनस 2। ऐसे ही यदि x माइनस 1/x का वैल्यू n दे रखा है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू हो जाएगा n² प्लस 2। अब पूछेंगे कि कैसे, तो इसके पैटर्न को समझिए। हम लोग ये तो जानते ही हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको कंपेयर करेंगे तो a के स्थान पर x और b के स्थान पर 1/x है, इसका वैल्यू दे रखा है। जरा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसमें सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो चूंकि अपने पास है क्या, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू m, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल्स टू स्क्वायर इधर भी करेंगे तो ये हो जाएगा m²। तो x और x तो कट गया, कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अब प्लस 2 इज इक्वल्स टू m²। तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना हो जाएगा, m², और ये 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से कि x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू m² माइनस 2 आ गया, यही वाला। तो सेकेंडों में हम लोग इसको बना सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। केयरफुली रहना है, बस ध्यान रखना है कि प्लस है तो -2 करेंगे, ऐसे ही अगर माइनस है तो +2 करेंगे। अब इसका फटाफट आंसर आप दे सकते हैं कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 4 हो जाए या x माइनस 1/x का वैल्यू अगर 4 हो जाए तो इस दोनों का वैल्यू कितना कितना होगा, कमेंट में धड़ाधड़ बता दीजिएगा जल्दी जल्दी। और इसको भी आप चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं, इसका वैल्यू इतना ही आएगा। सवाल ये है कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 4 हो जाए तो हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैसे। अब इस x प्लस 1/x का वैल्यू 4 तो ये कैलकुलेट करना है। हम लोग सॉल्व करके एक सवाल दिखा देते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा 4² अब -2, इट मीन्स ये हो जाएगा 16 माइनस 2 का वैल्यू कितना हो गया, 14। x प्लस 1/x का वैल्यू यदि 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14। अब इसका देखिए x माइनस 1/x का वैल्यू अगर 4 है तो तब x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 4² अब प्लस 2 मतलब 16 अब प्लस 2, ये हो जाएगा कितना, 18। ये कब, जब x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा हो, और ये कब, जब x माइनस 1/x का वैल्यू दे रखा हो तब। अब सवाल ये होता है कभी कभी कि x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है, x माइनस 1/x का भी वैल्यू दे रखा है। अगर यहां पर ये क्वेश्चन आ जाए कि x स्क्वायर माइनस 1/x² का वैल्यू कितना होगा, तो इसके पैटर्न को भी समझिए। हम लोग एक फॉर्मूला और जानते हैं अलजेब्रा का कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, a² माइनस b²। सिमिलरली इसको भी एक जब एक्सपेंड किया जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। अब जब ये दोनों वैल्यू अपने पास है पहले से गिवन होगा, जैसे यहां पर हमने ले रखा है x प्लस 1/x का वैल्यू m और x माइनस 1/x का वैल्यू n, तो जब ये कैलकुलेट करना हो इसके लिए तो इस पैटर्न में तोड़ेंगे, इसका सीधा रिजल्ट हो जाएगा m इंटू n। मतलब जो भी वैल्यूज दे रखा है उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, प्रोडक्ट करना है, हमारा काम आसानी से बन जाएगा। जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा बनाएंगे उससे अच्छा है कि फॉर्मूला ये याद रखें, इस फॉर्मूला पर सब्स्टिट्यूट करें और फटाफट आंसर लिख देंगे। चलिए, वीडियो तो पसंद आ ही गया होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अब अगर सवाल ऐसा दे रखा है कि x प्लस 1/x का वैल्यू 6 तब x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना होगा। यदि सवाल ऐसा है x माइनस 1/x का वैल्यू 5 तब x स्क्वायर अब प्लस 1/x² का वैल्यू कितना होगा। यदि सवाल यही दोनों है
एक्स प्लस वन बाई एक्स और एक्स माइनस वन बाई एक्स का दोनों रिलेटिव वैल्यू दे रखा है, तब एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ये धड़ाधड़ कमेंट करके बता दीजिएगा। धन्यवाद। आते हैं फिर से नया सा सवाल लेकर के, अलजेब्रा का ही देखेंगे, तब तक